1895 में अनागारिक धर्मपाल जी का ब्रिटिश कोर्ट में केस चला था और महंत ब्राह्मण दावा कर रहा था कि इस पर बौद्धों का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारा है। तो उस समय के जो जज थे, मैकफर्सन उनका नाम था, तो कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट महंत को पढ़ने के लिए दिया गया, एक आधार, एक सबूत, जिसको एग्जिबिट नंबर 57 यानी कोर्ट की भाषा में जो सबूत देते हैं उसको एग्जिबिट नंबर कहते हैं। तो एग्जिबिट नंबर 52 ब्रह्मांड पुराण का एक सबूत महंत को पढ़ने के लिए कहा गया था। उसमें यह लिखा हुआ है ब्रह्मांड पुराण में कि अगर कोई द्विज ब्राह्मण गलती से भी बुद्ध विहार या बुद्ध मंदिर में जाता है तो उसे प्रायश्चित लेने के बावजूद भी उस ब्राह्मण की पाप से मुक्तता नहीं हो सकती। बौद्ध लोग ये पाखंडी और झूठे लोग हैं, क्योंकि वे वेद के विरोधी है, इसलिए वे द्विज के वेद पर प्रेम नहीं करते। ब्राह्मणों ने बौद्धों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। जाने या अनजाने में भी ब्राह्मण अगर किसी बुद्ध विहार में जाता है तो उसे उनके इस पाप से कभी भी मुक्तता मिलने वाली नहीं है। ऐसा महंत ब्राह्मण को कोर्ट में पढ़ने को दिया तो महंत ब्राह्मण चुप हो गए। दो ब्राह्मण दावा कर रहे थे कि विहार पर हमारा अधिकार है, तो ब्रिटिश कोर्ट ने उन्हें ब्रह्म पुराण पढ़ने को दिया, तब ब्राह्मण चुप हो गए। तो साथियों, उस समय ब्राह्मण चुप हो गया और ब्राह्मणों का आज भी कब्जा है। हमारा विरोध किस लिए है? हमारा विरोध, ये अधिनियम ही गलत है। ये जो 1949 का जो एक्ट बनाया गया है, ये एक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया एक्ट है। 1949 को तीन बुद्धिस्ट जगह पर कब्जा किया गया। उसमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर ये 1949 के समय ही कब्जा किया गया। नरेंद्र मोदी के द्वारा सोमनाथ मंदिर के अंदर क्या है इसका जीपीआर सर्वे किया गया, तो उसके अंदर 3 मंजिला बुद्ध विहार मिला है। अभी भी नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर को छोड़ नहीं रहे हैं। 1949 को बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखवाई गई। नेहरू और उस समय के ब्राह्मण जानते थे ये साकेत है। और 1949 को ही महाबोधि महाविहार का एक्ट बनाया गया। चर्चा इस एक्ट को लेकर हो रही है, मगर ये कोई बताने का प्रयास नहीं कर रहा है कि उस एक्ट में क्या कमजोरी है। उस एक्ट के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कलम नंबर 6 में कि समिति का चेयरमैन कलेक्टर होगा, 4 मेंबर ब्राह्मण होंगे और 4 मेंबर बुद्धिस्ट होंगे। बहुमत ब्राह्मणों का रहेगा। शब्द प्रयोग ब्राह्मण ने किया, हिंदू किया। दूसरा उन्होंने इस एक्ट में लिखा हुआ है कि ये शैवों की भी भूमि है। इस एक्ट में जोर जबरदस्ती से शैव ब्राह्मणों का अधिकार जताने का प्रयास किया गया है। और क्लॉज नंबर 11 में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, इस अधिनियम में या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के निहित किसी भी बिंदु के होते हुए भी प्रत्येक पक्ष के हिंदुओं और बौद्धों को पूजा अर्चना और पिंडदान के लिए मंदिर और मंदिर भूमि में जाने की छूट होगी। खुले तौर पर इस पर ब्राह्मणों का भी नियंत्रण रहेगा, ये कहा गया है। और इस एक्ट के अंतर्गत
राज्य सरकार को होल अथॉरिटी दी गई है। सन 2018 में सिलीगुड़ी के मिस्टर वांगडी जी ने मुझे संपर्क किया। वो बड़े बुद्धिस्ट व्यक्ति थे, उनका लॉकडाउन में निधन हुआ। वो सन 2012 में सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया 5 लाइन का। बड़ा गजब का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में वांगडी जो बुद्धिस्ट व्यक्ति थे, उन्होंने केस दर्ज किया था, ये बौद्ध विहार बौद्धों के हवाले कर दो। तो जज महाशय ने कहा कि भारत की न्यायपालिका की मर्यादा है और बिहार असेंबली के द्वारा, बिहार लेजिस्लेचर के द्वारा जो एक्ट बनाया गया है उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये बात खुली तौर पर समझ लीजिए कि भारत की न्यायपालिका बचना चाहती है। अगर ये एक्ट रद्द करना है तो बिहार के असेंबली में घुसना होगा। ये एक्ट अगर बदलना है तो बिहार के असेंबली पर कब्जा करना होगा या फिर देशव्यापी मास मूवमेंट खड़ी करनी होगी। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि केवल बोध गया ब्राह्मणों से मुक्त करो, ये छोटा मुद्दा है। उसके बगल में जगन्नाथ टेम्पल बनाया गया है और उसी के कारण बम ब्लास्ट हुआ। सन 2013 में बम ब्लास्ट आरएसएस के लोगों के द्वारा करवाया गया। और अभी बिहार का राज्यपाल आर्लेकर, बिहार का राज्यपाल है, आरएसएस का वर्कर है, इसको राज्यपाल पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। इंद्रेश कुमार जो आरएसएस का टेररिस्ट आदमी है, उसको लेकर वहां गया और बिहार के राज्यपाल ने कहा ये बोध गया मंदिर, ये शिवालय है, इसको राज्यपाल रहने का तक अधिकार नहीं है। और महंत की कोठी के अंदर सैकड़ों बुद्ध की मूर्तियां है, अशोक के अभिलेख है। तो साथियों, केवल पंडितों को हटाने का मामला नहीं है, उसके आसपास के संपूर्ण परिसर पर ब्राह्मणों ने नाजायज कब्जा करवाया है। नवंबर महीने में हम बिहार के गांव-गांव से लोगों को इकट्ठा करके 2 लाख लोगों का मोर्चा महंत के कोठी पर लेकर जाने वाले हैं। कानूनी लड़ाई लड़ना है वो भी लड़ो, असेंबली में पावर दिखाना है वो भी लड़ो, मगर महंत को उस पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। और आर्लेकर जो आरएसएस का आदमी है, उसको हम राज्यपाल नहीं मानते, वो आरएसएस का दलाल है। धन्यवाद।